एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, ये लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय है। और ये जो व्लॉग है ये है मंडे के दिन का। तो यहाँ पर किचन का जो काम रहता है ना, सुबह का नाश्ता वगैरह वो सब करके और फिर मैं यहाँ से चली गई थी। तो अभी मैं आई हूँ और अभी किचन पूरा वैसे का वैसे ही फैला हुआ है, क्योंकि सुबह जब नाश्ता बना था ना तो वो सारा काम करके और फिर मैंने यहाँ की सफाई भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। मैं यहाँ से चली गई थी, थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया, बाहर ही मैं बैठी रह गई, मतलब रूम में ही कुछ काम कर रही थी अपना। उसके बाद अभी मैं आई हूँ तो यहाँ मैंने दूध बॉईल किया हुआ था और वो जैसे कि बॉईल करने के बाद मैं जाली वाले बर्तन से ढक के रख देती हूँ, तो वो रखा हुआ था। उसको फिर मैं थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस वही सारा किचन मेरा फैला था, उसी को अभी मुझे समेटना है। और अब क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, लगभग 12 बजे तक में बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से, तो ये भी था कि बच्चे आ जाएंगे उससे पहले मैं फटाफट से अपने सारे काम समेट लेती हूँ। और किचन एक बार जब समेट लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत राहत मिलती है अगर किचन अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ये फैल जाता है और सारी चीज़ें, मतलब जितना सामान यूज़ होता है ना नाश्ता बनाने में, तो वो सब यहाँ प्लेटफॉर्म में ही फैला रहता है। तो सब कुछ मैंने हटा दिया है और इसके बाद कपड़ा मार दिया है प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा लंच की तैयारी, क्योंकि इसके बाद मैं जाऊँगी दूसरा काम करने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो किचन में थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं लंच की, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। तो जब तक मैं अपना काम करूँगी तब तक लंच भी मेरा तैयार हो जाएगा। दाल चावल बनाना है, सब्ज़ी मैंने सुबह ही बनाई थी नाश्ते में, तो वो सारा बर्तन वगैरह भी मैंने खाली किया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर फ्रूट भी धो कर के रख दिया है। तो ग्रेप्स रखा हुआ था तो वही मैंने धो कर के रखा है, क्योंकि जब फ्रूट्स धुला रहता है ना तो बच्चे फिर खा लेते हैं। उनको अगर बोल दो कि ये चीज़ रखी हुई है धुली हुई, तो उनको आलस नहीं आता है धुलने में। और मतलब होता है ना, बच्चे जैसे आलस कर जाते हैं कि मुझे नहीं खाना है, तो इसीलिए मैंने धो कर के रख दिया है। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तुरंत से खाना नहीं खाते हैं, और 12 बजे के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तुरंत से खाना। जो हमारा लंच टाइम है ना वो लगभग 2 बजे के आसपास रहता है, तो उसी समय फिर बच्चे खाते हैं खाना। तो उनको स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा कुछ हल्का चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने फ्रूट को धो कर के रख दिया है कि जब बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। तो बस यहाँ पर इतनी तैयारी मैंने कर ली थी किचन की। और चलिए अब आ जाते हैं अपने ज़रूरी काम करने में। तो यहाँ पर अभी जो विंटर वाले कपड़े हैं ना उनको मैं रख रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके मैं धुलती जा रही हूँ, और जब वो सूख जाते हैं तो फिर उनको मैं रखती जा रही हूँ। तो मतलब एक साथ सारे वुलन मैंने नहीं धुले हैं कि एक साथ सारा धो करके फिर मैं रखूँगी, क्योंकि एक बार में तो हो भी नहीं पाएगा, और इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही धुलती गई मैं। और उसके बाद अब मैं इनको रखती जा रही हूँ। तो एक ब्लैंकेट भी मैंने धुल लिया था, और अभी तो 3 ब्लैंकेट बाकी बचे हुए हैं, इनको भी धुलना है मुझे। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा करके होगा आगे चल के। तो यहाँ पर वही जितने कपड़े मैंने धुले हुए थे ना विंटर वाले, वो सूख चुके थे, इनको मुझे रखना था। और अभी इससे पहले एक बार मैंने रख दिया है जितने कपड़े मैं स्टार्टिंग में धुली थी, तो एक बार का मैंने रख दिया था, लेकिन ये दूसरी बार का है। तो अभी भी मैंने एक एक जैकेट जो हल्की वाली होती है ना, तो वो मैंने रखा हुआ है बाहर, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश ना हो, कहीं हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक हाफ़ जैकेट हस्बैंड के रख दी है, और बाकी तो सब धो कर के रख दिया है यहाँ पर। तो अब इनको बेड के अंदर रखना है मुझे, और एक बड़ा सा थैला रहता है मेरे पास, काफ़ी बड़ा साइज में है ये। तो इसी थैले में मैं ये जितने भी पहनने वाले इनके बच्चों के हैं ना, ये सब मैं इसी में रख दूँगी। तो एक साथ ये एक बड़े से थैले में रखा रहता है। तो ये काम बहुत ही बड़ा था, क्योंकि जब सर्दी जाती है ना उस टाइम पे फिर
ये जो ठंड वाले कपड़े होते हैं इनको देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और घर भी इतना ज़्यादा फैला रहता है ना, फैला क्या मतलब हर जगह वही कपड़े दिखते हैं। और ये वुलन वाले कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हर जगह बस यही दिखते हैं। तो जैसे ही ठंड कम हुई ना, तो मुझे ना लग रहा था मैं कितना जल्दी इन सबको धो करके रख दूं। और इन सारे कपड़ों को जब मैं रखती हूँ बेड के अंदर, तो मैं इनको धुलने के बाद अच्छे से सुखा लेती हूँ, उसके बाद ही रखती हूँ। कभी भी मैं गंदे कपड़े नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो ये होता है कि जब फिर नवंबर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर में जब ठंड स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे जब हम कपड़े निकालते हैं ना, तो हल्की सी ठंड पड़ने लगती है, हल्की ओस रहती है। तो कपड़े अगर धो कर के सुखाएंगे फिर पहनेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि कपड़े जल्दी सूखते नहीं, इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब साफ़ सुथरे कपड़े रहते हैं तो इनको निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे, 1 घंटे के लिए, और फिर डायरेक्ट इनको हम पहन सकेंगे। तो इसी वजह से मैं सारे कपड़े धो कर के ही रखती हूँ। और इनमें स्मेल भी नहीं आती है धो कर के रखने से। और मैं कोई टैबलेट वगैरह मैं नहीं रखती हूँ कपड़ों के बीच में जो आती है ना रखने वाली, तो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। मैं इसी तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े करके और फिर इनको अलग अलग बड़े बड़े मेरे पास थैले रखे हुए हैं, तो उन्हीं में मैं रखती हूँ। ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी अभी मैंने नहीं लिया है, लिया था तो कुछ अलग से उसमें कपड़े रखे थे। तो विंटर वाले कपड़े मेरे ऐसे ही मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े रख दिए हैं। और एक ब्लैंकेट 2-3 दिन पहले मैं धुली थी, तो ये बढ़िया से 2 दिन में सूख गया है। तो इसको भी मैंने घड़ी करके बेड के अंदर रख दिया है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद जब आप इनको बाहर ही रहने देते हो ना, तो ऐसा लगता है कि फिर से कहीं ना गंदा हो जाए। तो इनको तुरंत से मैं अंदर रख दूँगी, और बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अब बाद में होंगे। तो मतलब धीरे धीरे करके सारा काम हो रहा है और चल रही है वही सारी तैयारी गर्मी की। अब तो ठंड एकदम से चली गई है, तो गर्मी की तैयारी चल रही है कि कब ये सारे कपड़े मैं धो कर के रख दूँ। और पूरा जो घर है ना, आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे खाली हो गया है, क्योंकि सारे कपड़े लटके रहते थे ना तो हैंगर में, जिसकी वजह से रूम ऐसा लगता था जैसे भरा भरा सा है। लेकिन अभी जब मैंने सारे कपड़े रख दिए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रूम खाली हो गया हो। और मतलब आवाज़ भी जैसे गूंजती है, उस टाइप से लग रहा था जैसे रूम खाली हो गया है। तो बस यहाँ कपड़े रखने के बाद पूरा जो बेड है ना वो इधर उधर हो गया था। मतलब बेड, इसकी जो बेडशीट लगी थी वो सारी, और मुझे इसको निकालना ही था आज, क्योंकि ये बहुत दिन से लगी है। तो ये गंदी हो गई है, और ये वुलन बेडशीट है, तो इसको भी अब रखना है। तो धीरे धीरे करके जिसकी जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से मैं कर रही थी। तो अब बस यहाँ पर बेड को मैंने अच्छे से क्लीन किया, बेडशीट हटाया। उससे पहले मैंने रूम के जाले हटा लिए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जाले भी लग गए थे। तो बस वही सारा कुछ करके और इसके बाद बेडशीट को मैंने हटा लिया है। और इसमें मैंने दूसरी वाली बेडशीट लगा दी है, जो कि मुझे लगता है मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। जब मैं अपने पुराने वाले क्वार्टर में थी ना, पहले वाले में, तो वहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस टाइम पे मैं वहाँ लगाती भी थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मैंने लगाया ही नहीं ये वाली बेडशीट, क्योंकि ये इलास्टिक वाली है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है इसको लगाने में। तो इसलिए झंझट के कारण मैंने नहीं लगाया। लेकिन आज फिर मुझे मन किया कि मैं अपनी यही बेडशीट लगाऊंगी आज साफ़ सफाई करने के बाद। तो अभी मैंने लगा दिया था, और देखिए वो बेडरूम मैंने बढ़िया से सेट कर दिया है। इसके बाद वहाँ का झाड़ू पोछा कर लिया है। हालांकि सुबह एक बार पूरे घर में पोछा झाड़ू हो चुका था, जो सुबह का होता है साफ़ सफाई, वो पूरे घर में मैंने कर लिया था। लेकिन फिर भी अभी जैसे मैंने सफाई की है ना थोड़ा सा, तो रूम से डस्ट निकली है, तो इसलिए मैंने फिर झाड़ू मारा और फिर दोबारा से पोछा लगाया। क्योंकि वाइट है बेडशीट, तो कहीं गंदी ना हो जाए, और अगर नीचे हल्का फुल्का भी डस्ट रहता है ना, तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो वही इसीलिए मैंने झाड़ू पोछा कर लिया उस रूम का। और फिर मैं अब आ जाती हूँ बच्चों वाले रूम में। तो इसमें भी वुलन बेडशीट लगी थी, और इसको भी अब मैं यहाँ से हटा दूँगी, और अब इनकी ज़रूरत है नहीं। तो अब इनको ना देख कर के अजीब सा लगता है। ऐसा होता है ना कि जब जिसकी ज़रूरत नहीं रहती है तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अब मैंने इसको भी हटा दिया यहाँ से। और आरुष आ गए थे स्कूल से, तो वही अपना कुछ काम कर रहे थे। जैसे होता है ना बच्चों का एग्ज़ाम के बाद जब बच्चे आते हैं तो अपना मैच करते हैं, मतलब देखते हैं कौन सा
क्वेश्चन कैसे हमने किया। तो वही आरुष अपना देख रहे थे, तो मैंने बोला उठ जाओ थोड़ा सा, तब तक मैं इसका बेडशीट चेंज कर दूँ, उसके बाद फिर बैठना आराम से। तो यहाँ पे बस इसकी भी बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पे अब लगा दिया है कॉटन की बेडशीट। और लाइट कलर की जो बेडशीट होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सुकून मिलता है उनको देख करके। और पूरा रूम भी एकदम अलग सा दिखने लगता है लाइट कलर की बेडशीट लगाने के बाद। तो बस यहाँ पर बेडशीट लग चुकी है। और थोड़ा सा ना मैंने इधर उधर देखा तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। बच्चों के रूम में ये चीज़ होती रहती है कि कागज़ के टुकड़े तो मिल ही जाएंगे। तो कोने कोने में वही मैंने देखा बेड के साइड में, और ये जो बेड का साइड टेबल रखा हुआ है ना, तो इसके पीछे भी काफ़ी कुछ गिरा हुआ था। कभी कुछ कुछ अपना सामान ही बच्चे गिरा देते हैं, तो उसी को मैंने थोड़ा सा खिसका के देखा और वही कूड़ा कचरा सब कोने कोने से बढ़िया से निकाल लिया है। और ये रूम है थोड़ा सा भरा हुआ, मतलब इसमें टेबल है, एक फ्रिज रखा हुआ है, तो साइड साइड का जो एरिया है ना, वहाँ पर कुछ न कुछ मिलता रहता है। मतलब मैं यहाँ अगर सफाई करने बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही मैं देख रही थी कोने कोने में, और बेड के नीचे में भी अच्छे से मैंने सारा कूड़ा निकाल लिया है, बढ़िया से सफाई कर ली थी। और इसके बाद फिर इस वाले रूम में भी झाड़ू लगा करके और फिर पोछा मार देते हैं। थोड़ी बहुत भी डस्ट रहती है ना, तो मुझे लगता है कि बेडशीट गंदी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा पोछा मार लेती हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत डस्ट होगी भी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो फिर बेडशीट गंदी नहीं होगी। इस चक्कर में आज मुझे 2 बार घर की सफाई भी करनी पड़ी। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने पूरा घर जो है सेट कर दिया है, और आज थोड़ा अलग फीलिंग आ रही है घर में, क्योंकि ना आज ठंड का कोई नामो निशान है नहीं। सारी बेडशीट वगैरह वो सब चेंज हो गई ना, तो अब थोड़ा अलग लग रहा है रूम। तो बस यहाँ पर अंदर का सारा काम हो चुका था, और इसी बीच मेरा जो लंच है वो भी तैयार हो गया था। तो बस रोटियां बनानी थी, जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। जब सब लोग खाना खाते हैं उस टाइम पे मैं रोटी बनाती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी। ये जो बेडशीट अभी मैंने निकाली है ना गंदी, उनको मैंने यहाँ टब में भिगो दिया है। और अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं इनको हाथ से धुल लेती हूँ, क्योंकि अगर मशीन में इनको धुलती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है गीला होने के बाद। तो मशीन से निकालने में फिर दिक्कत होती है, और फिर इनको हाथ से धुलने में ना ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा मैं इनको हाथ से धुल लेती हूँ। तो यहीं पर मैं टब वगैरह लेकर के आई थी, और इसी में निरमा घोल करके और पैरों से मैंने कुचल दिया है, और फिर आराम से बैठ के यहीं पे मैंने बेडशीट को धुल लिया है। तो हाथ से धुलने में वैसे दिक्कत नहीं होती, वुलन बेडशीट जल्दी मतलब इसमें जो भी गंदगी रहती है ना, वो हाथ से ही धुल जाती है, साफ़ हो जाती है आसानी से। तो मशीन में इसलिए मैंने नहीं डाला, और वैसे भी मशीन में धुलने के लिए भी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो उनको मैं बाद में फिर धुलूँगी। इससे पहले मैं ये वाली बेडशीट को धुल लेती हूँ। और साथ ही साथ एक ब्लैंकेट और मैंने धुल दिया है। तो वही होता है ना, जब काम करने बैठो तो ऐसा लगता है ये भी कर ले वो भी कर ले। तो अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेडशीट, ये जो बेडशीट है ना, इसके साथ साथ एक ब्लैंकेट को भी धुल लेती हूँ। तो जब तक ये भी सूखता रहेगा, तो मैं ये काम कर ही रही थी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम एकदम से चेंज हो गया है। जब मैं कपड़े धुल रही थी ना, उस टाइम पे अच्छी खासी धूप हो रखी थी, और मेरे धूप लग भी रही थी बहुत तेज़। मुझे लग रहा था मैं जल्दी से काम कर लूँ, लेकिन यहाँ देखते देखते मौसम हो गया है चेंज, एकदम से मौसम चेंज हो गया। यहाँ पे ना काफ़ी सारे बादल हो गए थे, और मुझे लगा इससे हल्के फुल्के से बादल हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल हो गए थे देखते देखते। तो वही यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को तो फैला दी थी। और यहाँ पे देखिए ये गुड़हल के पौधे हैं, 3-4 कलर के हैं, अलग अलग कलर के हैं। जब इनमें फूल आएगा तब मैं दिखाऊंगी ये कौन से कलर के हैं। तो इनमें ना अभी कलियां आना शुरू हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब भी नए पौधे में कलियां आती हैं ना फूल की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अभी बहुत छोटी है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है ये। तो जब ये खिलेगा ना इसमें फूल, तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। 3-4 कलर के गुड़हल हैं, और गुड़हल का फूल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना हर सीज़न में इसमें फूल आते हैं।
तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ऐसे वाले पौधे। तो बस ये सब करके और फिर वही मैंने थोड़ा पौधों को देखा, उसके बाद मैं अंदर चली गई थी और मुझे लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो। तो मैं अंदर ऐसे ही फ़ोन चला रही थी और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा बाहर बहुत ज़्यादा काले काले बादल हो गए थे और हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे तूफ़ान आ गया हो। तो वही फिर मैंने सारे कपड़े हटाए और कपड़े आधे घंटे ही हो गए थे इनको डले हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, थोड़ा ही टाइम के लिए कपड़े डले थे और सारे कपड़े गीले ही फिर मुझे उतारने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गया था। और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश तो बहुत तेज़ नहीं हुई थी लेकिन हल्की हल्की सी हुई थी और आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ था। मुझे लग रहा था कहीं कोई पेड़ पौधा टूट ना जाए और ये सारे गमले जितने भी हैं ये सब ऊपर से लग रहा था कहीं गिर ना जाए। तो ख़तरनाक वाला भी मौसम हो गया था और अभी लगभग 3:30 या 4 बज रहे होंगे, इस टाइम का ये समय था। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग।